नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए क्या क्या पात्रता चाहिए, इसका आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कई जोड़ों का एक साथ सामूहिक विवाह किया जाता है। इसका आयोजन स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा जिला अधिकारी की अध्यक्षता में किया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 35,000 रुपये का कन्या या वधू के खाते में भुगतान किया जाता है। 10,000 रुपये की उपहार सामग्री वर और वधू को प्रदान की जाती है तथा 6,000 रुपये सामूहिक विवाह समारोह में व्यय किए जाते हैं। सामूहिक विवाह योजना की पात्रता की बात करें तो इसमें कन्या के माता पिता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। इसमें सभी धर्मों तथा समुदाय के आवेदक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा विवाह के समय पुत्री की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अविवाहित पुत्री, विधवा तथा तलाकशुदा महिला जिसका कानूनी रूप से तलाक हो चुका है तथा पुनर्विवाह किया जाना है, ऐसी महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे इसी प्रकार की सही और सटीक जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए cmsby.upsdc.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर सबसे ऊपर आवेदन करें का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश निवासी बालिग, कन्या एवं महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। अब आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद जिस कन्या का विवाह होना है उसका यहाँ पर आधार नंबर फिल कर लेना है। यहाँ पर पुत्री का नाम अंग्रेजी में फिल कर लेना है जैसा उसके आधार कार्ड में है। इसके बाद जन्म तिथि फिल कर लेनी है जैसे उसके आधार कार्ड में है। अब मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। अब डिक्लेरेशन पर टिक कर लेना है। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमने जो मोबाइल नंबर फिल किया था उस पर एक OTP आ जाती है, उसे यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं, हमें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु आवेदन पत्र मिल जाता है। यहाँ पर फैमिली ID ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। अब यहाँ पर अपना जनपद चूज कर लेना है। इसके बाद शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में, यदि आप गांव में रहते हैं तो ग्रामीण चूज कर लेना है, शहर में रहते हैं तो शहरी चूज कर लेना है। यहाँ पर अपना विकासखंड चूज कर लेना है। इसके बाद अपनी ग्राम पंचायत चूज कर लेनी है। ग्राम पंचायत चूज करने के बाद अपने गांव को सेलेक्ट कर लेना है। यदि आवेदक के पास BPL कार्ड है तो उसे यहाँ पर फिल कर लेना है, नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पर आवेदिका पुत्री के पिता का नाम फिल कर लेना है। इसके बाद आवेदिका के माता का नाम फिल कर लेना है। यहाँ पर अपना वर्ग जनरल, माइनॉरिटी, SC ST OBC जो भी आपका वर्ग लगता है उसे यहाँ से चूज कर लेना है। यहाँ पर वार्षिक आय फिल कर लेनी है जो आय प्रमाण पत्र में है। इसके बाद परिवार का यदि BPL कार्ड है तो उसका नंबर यहाँ पर फिल कर लेना है, नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देना है। अब निवासी के पते में आवेदिका का पूरा एड्रेस फिल कर लेना है। यहाँ पर उस बैंक को चूज कर लेना है जिस बैंक में पुत्री का अकाउंट है। यहाँ पर उस बैंक की शाखा को चूज कर लेना है जिसमें पुत्री का बैंक अकाउंट है। शाखा चूज करने के बाद उस बैंक का IFSC कोड अपने आप आ जाता है, इसे एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पर पुत्री का खाता नंबर फिल कर लेना है। अब पुत्री की बैंक की पासबुक चूज कर लेनी है जिसका साइज़ 300 KB से कम होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर पुत्री का फ़ोटो चूज कर लेना है जिसका साइज़ 100 KB से कम होना चाहिए। इसके बाद पुत्री के साइन अपलोड कर लेने हैं जिसका साइज़ 100 KB से कम होना चाहिए। अब आय के विवरण में
पुत्री के पिता का आय प्रमाण पत्र अपलोड कर लेना है, जिसका साइज 300 KB से कम होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। यदि पुत्री के पिता जीवित नहीं हैं तो उसकी माता का आय प्रमाण पत्र लगेगा। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या फिल कर लेनी है। इसके बाद आय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या फिल कर लेनी है। अब जाति के विवरण में यदि आवेदिका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग से है तो उसका जाति प्रमाण पत्र स्कैन करके अपलोड कर लेना है, जिसका साइज 300 KB से कम होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या फिल कर लेनी है। अब जाति प्रमाण पत्र की क्रमांक संख्या फिल कर लेनी है। अब वर्ग का विवरण फिल कर लेना है। यहाँ पर वर्ग का नाम फिल कर लेना है जैसा उसके आधार कार्ड में है। यहाँ पर वर्ग का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। इसके बाद वर्ग के पिता का नाम फिल कर लेना है। यहाँ पर वर्ग की माता का नाम फिल कर लेना है। इसके बाद वर्ग की जन्म तिथि चूज कर लेनी है जो उसके आधार कार्ड में है। इसके बाद आधार कार्ड को स्कैन करके अपलोड कर लेना है, जिसका साइज 300 KB से कम होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर वर्ग का वेबसाइट फिल कर लेना है। इसके बाद वर्ग का फ़ोटो चूज कर लेना है, जिसका साइज 100 KB से कम होना चाहिए। इसके बाद निवासी के पते में वर्ग का पूरा एड्रेस फिल कर लेना है। एड्रेस फिल करने के बाद वर्ग का राज्य सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वर्ग का जनपद चूज कर लेना है। यहाँ पर वर्ग यदि ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो ग्रामीण पर क्लिक कर लेना है, शहर में रहता है तो शहर पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद वर्ग का विकासखंड चूज कर लेना है। विकासखंड चूज करने के बाद वर्ग की ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेनी है। अब उसका गांव सेलेक्ट कर लेना है। आवेदिका के संबंध में जानकारी में इनमें से कोई नहीं पर टिक कर लेना है। इसके बाद कंसेंट पर टिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का फार्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। इस फार्म को एक बार चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक होती है तो अपडेट डिटेल पर क्लिक करके हम इसमें सुधार कर सकते हैं। यदि सब कुछ सही है तो प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर लेना है। इसका एक प्रिंट निकाल लेना है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो अपने ब्लॉक में, यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो समाज कल्याण विभाग कार्यालय में इस फार्म को जमा कर देना है। इस फार्म का सत्यापन होने के बाद पात्र पाए जाने पर जब आपके ज़िले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया जाएगा तब आपको विभाग द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। तब आपको पुत्री तथा वर को लेकर सामूहिक विवाह समारोह में जाना होगा तथा इसके आवेदन की स्थिति रजिस्टर मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा प्राप्त हो जाएगी। सामूहिक विवाह होने के बाद प्रिंट विवाह प्रमाण पत्र पर क्लिक करके हम विवाह प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।